बहुत साल पहले की बात है। एक घने जंगल में एक हिरन और एक हिरनी रहा करती थी। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। इस वजह से उनके मन में थोड़ा दुख था। एक दिन हिरनी को घर पर छोड़कर हिरन भोजन की तलाश में जंगल में गया था। उसी समय एक शेर आया और हिरन का पीछा करने लगा। जब हिरन ने पीछे मुड़कर शेर को देखा तब वो बहुत डर गया और भागने लगा। इधर हिरनी हिरन के पीछे ही आ रही था। जब उसने अपनी पति के प्राण संकट में देखा तब वो दौड़ने लगी और दौड़ते दौड़ते शेर के सामने आ गई। हिरनी को सामने देखकर शेर ने अपनी गति धीमी कर दी। उधर हिरन बहुत आगे निकल चुका था। हिरनी को दबोच लेने के बाद फिर बोला, मुझे अपना शिकार से मतलब है, भूख मिटाना है। इसलिए हिरन नहीं मिला तो क्या हुआ, हिरनी मिल गया। उधर हिरन आगे निकलने के बाद जब वो पीछे मुड़कर देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने देखा कि हिरनी को शेर ने दबोच लिया है। हिरन समझ गया कि उसकी जीवन संगिनी ने उसे बचाने के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी है। वो ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सका और रोने लगा। यदि मैं ये जानता तो अपने आप को शेर के सामने आहुति दे देता और अपनी हिरनी को बचा लेता। मेरी हिरनी ने मेरे लिए इतना बड़ा आहुति दे दी जो कोई नहीं दे सकता है। भगवान, मुझे भी मृत्यु चाहिए, मैं अपनी हिरनी के बिना नहीं जीना चाहता। हिरन ने खाना पीना छोड़ दिया। वो अपने घर नहीं लौटा। वो जंगल में इधर उधर भटकता रहा। 2 दिन तक वो भटकता रहा। इतने में उसे बहुत प्यास लगा। अचानक उसने देखा कि कुछ दूर पर पानी चमक रहा है। उसके मन में आशा जगा और वो आगे बढ़ गया। जब हिरन वहां पर पहुंचा तब वहां पर पानी नहीं था। वो तो एक रास्ता था, उसे पाने का आभास हुआ था। तब हिरन बहुत उदास हो गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं इतनी दूर चलाया लेकिन फिर भी प्यासा का प्यासा रह गया। मेरा गला सूखा जा रहा है। इतने में एक खरगोश वहां पर आ गया। खरगोश का शरीर गीला दिखाई पड़ रहा था। तब हिरन के मन में थोड़ा आशा जग गया। वो खरगोश के पास गया और पूछा, खरगोश भाई, मुझे बहुत प्यास लगी है। मैंने जलाशय की बहुत तलाश की लेकिन मुझे पानी कहीं पर भी नहीं मिला। मुझे लगता है कि आसपास पानी है ही नहीं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आसपास पानी कहाँ मिलेगा? सामने वो पहाड़ी देख रहे हो, उसके पार एक बड़ी नदी बहती है। वहां चले जाओ और अपनी प्यास बुझा लो, मगर उधर बहुत सावधानी से रहना, खतरे भी है। धन्यवाद भाई, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुरंत जा रहा हूँ। हिरन तेजी से पहाड़ी पार करते हुए नदी किनारे पहुंच गया। उसने चारों तरफ अच्छी तरह से देखा और नदी से पानी पीने लगा। पानी पीते पीते भी वो बड़ी सावधानी से देख रहा था। अचानक उसे नदी में एक मगरमच्छ आते हुए देखा। तब वो सावधान हो गया। हिरन ने पानी पी चुका था और वो तेजी से पीछे चला गया। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तब वही शेर कुछ जारियों के पीछे घात लगाते हुए बैठा था। हिरन के मन में डर आ गया लेकिन वो मन में हिम्मत जुटाए और सतर्क हो गया और अपने बचाव के लिए योजना बनाने लगा। उससे शेर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जानता था कि शेर उस पर वार करने के लिए निश्चित कूदेगी। ये सब सोचकर हिरन बोला, हे शेर राजा, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। यदि तुम मेरा शिकार करने के लिए मुझ पर हमला करोगे तो मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं है। मेरे पीछे नदी में बड़े बड़े मगरमच्छ है, इसलिए मुझे जाने दो, मत मारो मुझे। तुम मेरा शिकार हो और तुम्हें किसी भी कीमत पर मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। हिरन मन में हिम्मत जुटाकर सावधान हो गया और शेर उसके ऊपर जैसे ही कूदा तब हिरन ने अपने सिंग की मदद से उसे पानी में उछाल दिया। पानी के अंदर मगरमच्छ ने शेर को पकड़ लिया और पूरी तरह से जकड़ लिया। शेर ने मगरमच्छ के चवड़ से बचने का बहुत प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाया। मगरमच्छ अपने आप को पानी का शेर समझता था, इसलिए वो भी पीछे नहीं हटने वाला था। शेर खुद को चुराने के लिए कोशिश करने लगा लेकिन मगरमच्छ ने शेर को अपने जबड़े में जकड़ते हुए पानी के अंदर लेकर चला गया। इधर नदी के किनारे खड़ा होकर हिरन ने देखा कि उसके हिरनी की हत्यारे खुद मगरमच्छ का शिकार बन गया। ये देखकर हिरन मन ही मन बहुत खुश हो गया और उसका हृदय अपने पत्नी के लिए दुख से भर गया। फिर हिरन अपने घर लौटने के लिए वहां से चल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ते में उसे वही खरगोश मिल गया। हिरन को उदास देकर खरगोश बोला, हिरन भाई, तुमने तो अपनी प्यास बुझा ली होगी, फिर भी तुम उदास क्यों दिख रहे हो? क्या हुआ है हिरन भाई, बताओ न मुझे। क्या बताओ खरगोश भाई, मेरी जीवन संगिनी का साथ छूट गया है। वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई, जहां से वो कभी भी वापस नहीं आ सकती। वो बहुत अच्छी और प्यारी थी। इतने अच्छी और प्यारी थी तो क्यों चली गई और कहां चली गई? वो भगवान के पास चली गई, उसे एक शेर ने मार दिया। सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का है कि उसकी जान मेरी वजह से गई। उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान का आहुति दे दी। शेर मेरा शिकार करने के लिए मेरे पीछे दौड़ रहा था, तभी हिरनी उसके सामने आ गई और शेर ने मुझे छोड़कर हिरनी को अपना शिकार बना लिया।
ये बहुत दुखदायक घटना है, तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, ठीक है तुम सावधानी से रहना। इतने में पहाड़ के पास से एक आवाज आई, मेरे प्यारे हिरन, मैं तुम्हारे पास आ रही हो, मैं तुम्हें देख पा रही हो। अरे ये तो मेरे हिरनी की आवाज है, कहाँ हो तुम हिरनी, कहाँ हो? तब हिरन ने देखा, उसके हिरनी गाड़ियों के पीछे से निकलकर उसके ओर आ रही है। मेरी प्यारी हिरनी, तुम जिंदा हो, तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, इसका तुम अंदाजा भी लगा नहीं सकती, उससे ने तुम्हें जीवित कैसे छोड़ दिया। तुम्हारा प्यार के लिए ही आज मैं जीवित हूँ, तुम्हारे सामने खड़ी हो, अब पूछोगे नहीं कैसे ये सब हुआ? हाँ हाँ बताओ, तुम जीवित कैसे वापस आए, मैं सब कुछ सुनना चाहता हूँ। तो सुनो, जब सेन ने मुझे पकड़ा तो मैं धैर्य दिखाते हुए दिमाग से काम लिया, मैं चुपचाप लेटी रही। सेन ने सोचा कि मैं मर गई। उसने तब सोचा ये शिकार तो मिल ही गया है, क्यों ना अगले शिकार के लिए प्रयास किया जाए। वो जैसे ही आगे निकला, मैं तुरंत उठकर भागने के लिए। अब आगे की कहानी सुनो। वो मेरा पीछा करते हुए नदी किनारे पहुंच गया था। वहां उसने मुझे पानी पीते हुए देख लिया। मैंने भी धैर्य और दिमाग से काम लिया। वो मेरा शिकार करने के लिए उछला और मैंने उसे अपनी सींग से मारकर नदी में गिरा। दोनों ही खुश हो गए। इस तरह से धैर्य और दिमाग से काम लेने के कारण दोनों की जान बच गई। फिर दोनों मिलकर अपने घर लौटने लगे। बहुत साल एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक हाथी और एक लोमड़ी रहते थे। दोनों का जीवन अलग अलग था। हाथी अपनी विशालकाय काया और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, जबकि लोमड़ी अपनी चतुराई और चालाकी के लिए जानी जाती थी। जंगल में सभी जानवरों को इन दोनों से डर लगता था, लेकिन हाथी और लोमड़ी का आपस में कोई खास रिश्ता नहीं था। हाथी हमेशा अपनी ताकत पर गर्व करता था और दूसरों से अपनी शारीरिक शक्ति के बल पर सब कुछ हासिल करना चाहता था। वहीं लोमड़ी का मानना था कि किसी भी मुश्किल का हल उसके दिमाग में छिपा होता है और वह हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करती थी। एक दिन जंगल में भयंकर अकाल पड़ा। पानी की कमी हो गई और भोजन भी दुर्लभ हो गया। सभी जानवर परेशान थे, लेकिन हाथी और लोमड़ी की समस्याएं अलग थीं। हाथी के लिए पानी की कमी का कोई खास असर नहीं था, क्योंकि वह अपनी बड़ी शारीरिक क्षमता से लंबी दूरी तय कर सकता था और कहीं से भी पानी ले आता था। लेकिन लोमड़ी को पानी ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि उसकी छोटी काया के कारण उसे कहीं पानी नहीं मिल रहा था। लोमड़ी ने सोचा कि क्यों न हाथी से मदद मांगी जाए। उसने हाथी के पास जाकर कहा, प्रिय हाथी, तुम इतने बड़े हो, तुम्हारी ताकत के आगे किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। मैं तुमसे एक मदद चाहती हूँ। हाथी ने गर्व से कहा, क्या मदद चाहिए लोमड़ी? लोमड़ी ने कहा, मुझे पानी चाहिए, जंगल में कहीं भी पानी का कोई स्रोत नहीं मिल रहा है। तुम्हारी विशालकाय नाक और ताकत से तुम किसी भी नदी तक पहुंच सकते हो। क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाथी ने सोचा और फिर उसने अपनी ताकत का एहसास किया। वह बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम इस मदद के बदले कुछ भी नहीं कर पाओगी। मेरी ताकत के सामने तुम्हारा दिमाग बहुत छोटा है। लोमड़ी मुस्कुराए और उसने कहा, तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद हाथी। हाथी ने अपनी लंबी सूंड से पानी ढूंढने की दिशा में यात्रा शुरू की। उसकी शक्ति और आकार ने उसे जल्दी से पानी का स्रोत ढूंढने में मदद की। लोमड़ी भी उसके साथ चलने लगी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो हाथी से छुपी हुई थी। अचानक रास्ते में एक गहरी खाई आई, जिसमें पानी का एक छोटा सा तालाब था। हाथी ने देखा और खुशी से चिल्लाया, लोमड़ी देखो, यहाँ पानी है। लेकिन जैसे ही हाथी ने पानी पीने के लिए अपनी सूंड को बढ़ाया, लोमड़ी ने अपनी चतुराई का काम दिखाया। उसने हाथी से कहा, तुम अपनी ताकत से इस तालाब तक पहुंचने में सक्षम हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह तालाब केवल छोटे जानवरों के लिए है? तुम्हारी विशालकाय काया इस तालाब को सूखा कर देगी। हाथी को यह सुनकर झटका लगा। उसने सोचा, लोमड़ी सही कह रही है, अगर मैं यहाँ पानी पीने बैठा तो तालाब सूख जाएगा और मेरी मदद के बदले में ही सबका नुकसान करूंगा। लोमड़ी ने फिर हाथी से कहा, तुम्हारी मदद के बदले मैं तुम्हें कुछ और रास्ता दिखाऊंगी। लोमड़ी ने हाथी से कहा, तुम जंगल के उस ओर जाए जहां एक बड़ी नदी है। वहां तुम अपनी ताकत से पानी तक पहुंच सकते हो, लेकिन मेरी तरह तुम्हें अपनी चतुराई का इस्तेमाल करना होगा। हाथी ने लोमड़ी की बात मानी और वह नदी की ओर चल पड़ा। लोमड़ी ने फिर अपनी चालाकी से तालाब के पास ही और भी रास्ते दिखाए, जिससे जानवरों को पानी मिल सके। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि न केवल ताकत से, बल्कि समझदारी और चतुराई से भी जीवन के कठिनाइयों का समाधान किया जा सकता है। हाथी की ताकत और लोमड़ी की चतुराई दोनों का महत्व है, लेकिन अगर हम दोनों गुणों का संयोजन करें तो हम किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। ये कहानी बच्चों के लिए उपयुक्त है और इसमें विभिन्न जीवन कौशल जैसे दिमागी मेहनत, समझदारी और मदद करने की भावना को दर्शाया गया है।